से चलता हूँ, दुनिया चलती पैरों पर, गुरु भरोसे चलता हूँ। देखो दुनिया चलती पैरों गुरु भरोसे चलता हूँ। भूल के सारी दुनियादारी, गुरु का दामन थामा है। भूल के सारी दुनियादारी, गुरु का दामन थामा है। देख के उसकी रहमत भारी, खुद को भगत मैंने माना है। देख के उसकी रहमत भारी, खुद को दास मैंने माना है। शाम गुरु चरण में स्वर्ग का सुख है। गुरु चरण में स्वर्ग का सुख है, ये मैंने अब माना है। दुनिया चलती पैरों पर, मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। ना घबराओ दिल मेरा, अब गुरु मेरे साथ हैं। ना घबराओ दिल मेरा, अब गुरु मेरे साथ हैं। संकट आए जब जब मुझ पर, चलता आगे आगे है। संकट आए जब जब मुझ पर, चलता आगे आगे है। गुरु के दर पर आके देखो, गुरु के दर पर आके देखो, सोई किस्मत जग जाए। दुनिया चलती पैरों पर, मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर, मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। साईं के प्यारन खे ओट अजो आसरो केवल गुरु। जीते हैं कैसे पता चले, पहले तो दया जल्दी करते हैं, दुख दूर कर देते हैं। कोई दुखी आता है तो ये नहीं देखते संत
इसने पाप कितने किए हैं, ये योग्य भी है या नहीं, या इसमें मेरा क्या फायदा। संसार में अक्सर यही बात ज्यादा चलती है, इसमें मेरा क्या फायदा, लेकिन संत नहीं देखते। इसलिए बड़े में बड़ा जो दान माना जाता है वो गुरु का माना जाता है। जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, छाता दान, जूता दान, गौ दान, श्रवण सुवर्ण सोना, सोना दान, औषधि दवाई दान, अभय दान, कोई डरा हुआ है, भय है किसी के मन में, किसी को सांत्वना तसल्ली देना, ये भी एक दान है। विद्या दान, ज्ञान दान, किसी को राह देना, ज्ञान दान। लेकिन कन्या दान, भूमि दान, ये याद रखें, जब भी कहीं भी मंदिर बन रहा हो, शिवालय, देवालय, गौशाला, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, कोई हॉस्पिटल, उस भूमि में जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि वो सेवा कार्य सदा रहेगा, हम नहीं रहेंगे, वो सेवा कार्य रहेगा। तो गुरु संत किस पर दया करें, दुख दूर होंगे, फिर ज्यादा राजी हो जाएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन जिन पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं, उनको ही नाम दान देते हैं। तो बड़े में बड़ा दान माना जाता है नाम दान, जो गुरु देता है। फिर शिष्य का धर्म है गुरु वचनों पर, गुरु मंत्र पर और अपने गुरु पर जितनी जितनी निष्ठा होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा, उसको उतनी ज्यादा प्राप्ति होगी। ये बोलने के विषय नहीं है, बताने के विषय नहीं है, छपाने के विषय नहीं है, ये छुपाने के विषय है। कहते हैं ना कि एक गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास एक माता अपने बालक को लेके आई थी। ये थोड़ा नटखटी है, कृपा करिए। गुरु गोविंद सिंह के पास वो रह गया, बड़ा हुआ, माता की इच्छा हुई इसका विवाह कराऊं। माता ने गुरु गोविंद सिंह महाराज को कहा कि आप इसकी अनुमति दीजिए, छुट्टी दीजिए, घर लेके जाऊं, इसको विवाह कराना है, वंशज बढ़े। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अनुमति दी। वो माता जब लेके जाने लगी तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस भक्त को कहा कि जिस भी समय मेरी चिट्ठी आए, आगे आए, उसका पालन जरूर करना। इसने कहा ठीक है। अभी इसके घर गया, मंगनी हुई, शादी का दिन था, विवाह का दिन था, फेरे का टाइम था। कुछ समय गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक भक्त को पहले ही भेज दिया था, जब इसके विवाह का टाइम हो, फेरे शुरू हो, उस समय इसको चिट्ठी देना। और उसने ऐसा किया जो चिट्ठी लेके आया था। चिट्ठी में लिखा था, तुम जिस भी स्थिति में हो, अभी कभी निकलो, हमारी ओर चले आओ। और चिट्ठी दी भी गई उसको आधे फेरे में। कहते 7 फेरे हैं, लेकिन होते 4 फेरे हैं। तो आधे फेरे में उसने कहा रुक जाओ, तुम्हारे गुरु ने ये चिट्ठी दी है। उसने गुरु चिट्ठी पढ़ी। गुरु गोविंद सिंह महाराज की गुरुदेव की आज्ञा थी, जिस स्थिति में वो अभी कभी निकलो यहां से। वो निकला, आधी शादी विवाह छोड़ा। सभी को आश्चर्य था, जो वे मित्र थे सभी को आश्चर्य था। ससुराल वाला पक्ष हो, पिताजी, दादाजी आदि सभी को बड़ी गुरु की इसकी लगन है, गुरु भक्ति है, गुरु आज्ञा का पालन करके ये जा रहा है। रास्ते में इसको कहीं तो वे
अहंकार हुआ। मेरे जैसा शिष्य कौन होगा जिसने आधी शादी आधा विवाह भी छोड़ दिया। पैदल चलता चलता आया, रास्ते में एक गांव पड़ा, अपने गुरु की ओर आ रहा है, रास्ते में दूसरा कोई गांव पड़ा। रात को थोड़ा सांस लूं बैठूं, थोड़ा कुछ खाऊं पीऊं, बैठा। इतने में जिस किसी माड़ी घर के नीचे ये बैठा था, ऊपर एक वैश्वा का घर था। इसके मन में पाप जगा, मैं वैश्वा के पास जाऊं। जैसे थोड़ी रात गुजरी, सीढ़ी में चढ़ने लगा तो रास्ते में एक पठान खड़ा था। अरे कौन हो? बोले मुझे ऊपर जाना है वैश्वा के पास। बोले नहीं, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों? बोले मेरा मालक ऊपर है, मालक नीचे उतरे फिर तुम जा सकते हो। नीचे उतरा, पहला पहर रात का गुजरा, दूसरे पहर में ऊपर जाने लगा। उसने रोका, उतरो नीचे। तीसरे पहर में भी उसने ऐसा किया। चौथे पहर में ब्रह्म मुहूर्त में जब ऊपर जाने लगा, उस पठान ने कहा, अरे लग तो रहे हो किसी संत के सेवक हो, गुरु के शिष्य हो, भक्त हो, इस ब्रह्म मुहूर्त में वैश्वा के कोठे पर आए हो, तुझे शर्म नहीं आ रही? उस भक्त के मन में थोड़ा जैसे करंट सा लगा, मुझसे गलती हो गई है। नीचे उतरा, गुरु की ओर जाने लगा। गुरु के गांव में पहुंचा। गुरु गोविंद सिंह महाराज सवेरे के सत्संग में बैठे हैं। ये पीछे पीछे आके कथा सत्संग चल रहा था, पीछे आके बैठा। मन में फिर से अहंकार जगा, मेरे जैसा गुरु को कोई शिष्य मिलेगा जो अपना विवाह वे आधे में छोड़ के गुरु आज्ञा का पालन करके गुरु के पास चला आया हो। गुरु गोविंद सिंह महाराज की आंखें बंद थी, आंखें खोल के कहा, इधर आओ, इधर आओ। क्या तेरे मन में चल रहा है? तेरे मन में ये चल रहा है कि तेरे जैसा शिष्य मुझे नहीं मिलेगा, ये बात है? उसने कहा हाँ। अरे सुनो, अगर तेरे जैसा शिष्य मुझे नहीं मिलेगा तो मेरे जैसा गुरु भी किसी को नहीं मिलेगा। तेरे कारण पूरी रात भर मुझे उस वैश्वा के कोठे पर चौकीदारी करनी पड़ी। तुझे पाप से बचाने के लिए वो पठान जो खड़ा था वो और कोई नहीं, मैं ही था, तुझे पाप से बचा रहा था। तो उस भक्त का नाम था भाई जोगा सिंह। भाई जोगा सिंह गुरु गोविंद सिंह महाराज का परम शिष्य था। तो हम आज जिस बिंदु को ले रहे हैं कि गुरु शरण में जो जाएगा उसकी आध्यात्मिकता सिद्ध होगी। और आज की सत्संग का विषय है आज के युग में आध्यात्मिकता की आवश्यकता, क्योंकि ये तनाव का युग है, पाप का युग है, विकारों का युग है, सुलभ है पाप। कलयुग में पाप सुलभ है, पाप करने की इच्छा जगे, पाप सुलभ है, सामने ही है, सहज में हम लोग कर सकते हैं। पुण्य भी वैसे सुलभ है, कलयुग में पुण्य भी सुलभ है। और यही गुण देख के राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रवेश करने दिया था। कलयुग में ये गुण था कि जो सतयुग में हजारों सालों की तपस्या करे, त्रेता युग में जो कई 100 साल तक तपस्या करे, कई महीनों तक द्वापर युग में जो तपस्या करे, कलयुग में बस क्षण कोई नाम जप करे उसको उतना ही फल मिलता है। ये गुण देख के राजा परीक्षित ने कलयुग को अनुमति दी थी। और कहते हैं एक बार भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया था। एक बार भगवान नारायण ने सभी देवताओं को बुलाया। कलयुग है भाई, तुम सहजता का कोई मार्ग बताओ। सूर्य नारायण ने कहा, कोई मुझे बस अर्घ देगा, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, बस इतना कोई कहेगा, मेरी उस पर कृपा होगी, उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, उसका बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ेगा। शनि देव जो न्याय के देवता हैं, उन्होंने कहा केवल शनिवार को मुझ पर आके कोई तेल चढ़ाएगा, मैं उनके साथ न्याय करूंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा कोई मंगलवार को शनिवार को मुझ पर आके कोई
सिंदूर चलाए, प्रणाम करे, चूल्हा चढ़ाए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, दुख दूर करूंगा। ऐसे हर एक देवता ने अपनी अपनी बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक तुलसी पत्र मुझ पर बस कोई चढ़ाए, मेरी कृपा उस पर हो जाएगी। भगवान नारायण को सभी ने फिर अंत में सभी देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु आपकी कृपा कैसे होगी, कोई आप भी सहज मार्ग बताइए। तो भगवान नारायण ने कहा, जो थोड़ी देर बैठ के मेरे नाम का जप करेगा, कल युग में मेरी कृपा उन पर जल्दी और ज्यादा ज्यादा होती जाएगी। तो कल युग में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, नहीं तो सर ही फट जाए सबका। स्ट्रेस का युग है। पहले तो मैं कैसे बढ़ूं, फिर दूसरे क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी हर किसी के माइंड में विचार चलते हैं। मेरे पास नहीं है ये चिंता है, लेकिन दूसरों के पास ज्यादा क्यों है, ये ज्यादा चिंता है। फिर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आध्यात्मिकता वाला उपवास रखेगा तो दीर्घायु होगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगी। आध्यात्मिक व्यक्ति दान पुण्य करेगा तो पुण्य का स्तर बढ़ेगा, तो उसके फल रूप में सुख मिलेंगे। जैसे आज आयाण है, उत्तरायण, आज के दिन के लिए विषम पितामह ने कई दिनों तक प्राण रोक के रखे थे। दक्षिणायन में मतलब कोई कहे मोटा मोटी में बताइए तो 21 जून से लेके 21 लगभग दिसंबर तक जो प्राण छोड़ेगा लगभग उसको मोक्ष नहीं मिलेगी, ऐसा शास्त्र कह रहा है। आज हमारे बाबा शिवभजन साईं के भक्त श्री रमेश लाल किंगरानी जी ने शरीर त्यागा है। ये अच्छी संकेत है। बाबा शिवभजन साईं के दर का सेवाधारी था, अध्यक्ष पद की सेवा कुछ सालों तक सेवा की थी। उत्तरायण के दिन शरीर त्यागना लगभग संकेत है मोक्ष गति। बहुत इन चीजों का फर्क पड़ता है। शास्त्रों को आधार हम लोग अगर माने तो कुल मिला के दान पुण्य करेगा तो पुण्य का स्तर बढ़ेगा तो सुख मिलेगा, और सुख सब किसी को चाहिए। तो आयाण, आज जो उत्तरायण है, आज के दिन पर भागवत महापुराण में वर्णन आता है, दान पुण्य करने से अक्षय फल मिलता है। आज के दिन हर कोई खूब नाम दान स्नान, हर कोई स्नान हर किसी ने गंगा जल से किया होगा। मैंने 2-4 बार इन्हीं दिनों में कहा है, नाम जप और दान आज के दिन की खूब महिमा है। दान हर कोई आज बहुत करे। तिल का दान आज के दिन फलदायक है। छाता दान, स्वेटर दान, कोई कंबल, शाल, जोराब आदि जो भी, अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, चप्पल दान, फिर राशि दान, पैसा, पैसे से ही सभी चीजें आएंगी। बाकी तो कोई जितना विस्तार करे, गौ दान, भूमि दान आदि आदि आदि। आज का दिन विशेष है और भारत ने 21 जून को विश्व योग दिवस करके मनाने के लिए निवेदन किया है। अभी 150 देशों ने इस बार विश्व योग दिवस करके मनाया था और आज के दिन को नाम दिया है विश्व आध्यात्मिक विश्व ध्यान दिवस। तो आज हर कोई ध्यान में जरूर रहे। तो अभी के युग में, आज के युग में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति सहज सरल होगा, किसी का अहित नुकसान नहीं करेगा। नुकसान नहीं करेगा तो इसका भी कोई नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही फायदा है। आज मेरे मन में सवेरे विचार आया, मेरा नियम है सवेरे जो भी पूजा आदि का, फिर हवन का जो भी है, थोड़ी सेवा का सवेरे का रहता है। तो मैं सोच रहा था आज मुझे बहुत करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं। सहज मेरा जो व्रत, जो भी नियम था वो मुझसे हो रहा था। तो मन में भाव जग रहा था, जो भी नियमी लोग हैं, जो नियम से करते हैं, पूजा पाठ, दान पुण्य, प्रणाम, ध्यान, भजन, सिमरन, सेवा, सत्संग,
जो रोज वैसे भी जिनका नियम है ना, उनको तो सहजता से सब प्राप्त होता जाता है, भले उनको उस दिन की महिमा का पता हो या ना हो। इसलिए नियम तो पक्का ही बनाना चाहिए, किससे पूछने का विषय नहीं। आप चलोगे क्या? चलो तो अच्छा है, नहीं चलो तो ठीक है, हम जा रहे हैं। हमारा दूसरों से मतलब है ही नहीं, कोई सेवा करे नहीं करे, कोई सत्संग करे नहीं करे, कोई पूजा करे या न करे, धर्म करे न करे, व्रत रखे न रखे, पुण्य करे न करे, सिमरन करे न करे, उसकी मर्जी भाई। हर किसी को अपना ही कर्म धर्म काम आने वाला है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, उनकी भाषा मधुर रहेगी, और मधुर व्यक्ति की इज्जत मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ में काम भी बनते जानते हैं और रुकते नहीं हैं। मधुर भाषा संसार में भी प्रगति तरक्की उन्नति कराएगी, परायों को भी अपना बनाएगी, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो लाभ है ही है, मन शांत रहेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति सबका हित चाहेगा, भला करेगा, सेवा करेगा, परोपकार करेगा, और उसके बदले में आशीर्वादें मिलेंगी, तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और पुण्य का स्तर जैसे जैसे धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य साधना सत्संग जैसे जैसे ज्यादा करता जाएगा, उसका स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसके विचारों में परिवर्तन आता जाएगा। बहुत लोग शिकायत करते हैं, मेरा गुस्सा छूट नहीं रहा है। आप आध्यात्मिकता के नियमों को ज्यादा अपनाओ, क्रोध शांत होता जाएगा, काम वासना शांत होती जाएगी, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या कम होती जाएगी, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो आज के युग में संसारी दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, जो आध्यात्मिक लोग हैं वो अजर अमर भी हुआ करते हैं। उनको किसी को बताने का कोई जरूरत नहीं रहती, कोई बताए कि भाई मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। हम लोग इतिहास में देखें, संत कबीर को किसने देखा था? संत कबीर ने किसको कहा है मेरी इज्जत करो भाई, लेकिन उनका नाम अजर अमर है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति एकांत में रहेगा तो कुछ अच्छा सोचेगा या अच्छा करेगा, और जो विपरीत इसके देखें, जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, वो एकांत में बैठेगा, बुरा सोचेगा या तो किसी का बुरा करेगा। ये बड़ा अंतर है। बहुत लोग कहते हैं क्यों सत्संग में जाएं, हम लोग आध्यात्मिक क्यों बने? हमारे शिवधारा की संगत यूनिफॉर्म में रहती है, मतलब यूनिफॉर्म पहना हम लोग सत्संग कथा में जा रहे हैं, गुरुदर पर जा रहे हैं, दूसरों को भी पता रहता है ये सत्संग में जा रहे हैं। गुरु का प्रचार भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहे अनचाहे हमने कर दिया। इसलिए दूसरों को न देखें, हम आध्यात्मिक खुद को बनाएं। एक होता है धार्मिक बनना, दूसरा होता है आध्यात्मिक बनना। धार्मिक मतलब दिखावा करना। ये आजकल ये जो झंडा लेके लोग घूमते हैं, झंडा लेके जो लोग घूमते हैं डराने के पीछे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो धार्मिक हैं। कहीं तो भी चिन्ह ले लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति सौम्य रहता है, नम्र रहता है, संतुष्ट रहता है। अंतिम लाभ आध्यात्मिकता का, आध्यात्मिक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, शिकायत नहीं करेगा। मेरे पास ये नहीं है, इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे तकलीफ दी थी, मेरा कोई पैसा खा गया, मुझे किसी ने तकलीफ दी। आध्यात्मिक व्यक्ति ये नहीं कहेगा, दद्दा दोष न देव का वो दोष कर्मा आपना। सदगुरु बाबा शिवजन जी महाराज कहा करते थे, तुम करते जाओ, ये न देखो मैं किस का कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं ये ध्यान रखो। मेरा गुरुदेव रीझ जाए इसलिए मैं सबकी सेवा कर रहा हूं, और थकना नहीं कि हो गया। नहीं भैया, अभी तो शायद प्रारंभ भी हुआ है, शुरू भी हुआ है या नहीं हुआ है। संसारी लोगों को लगता है थोड़ा किया ना हमने, दान किया हमने, भंडारा कराया हमने, ये किया हमने, ये किया। अध्यात्म के व्यक्ति कहते हैं अभी तक तो ये नहीं समझ में आ रहा है मैंने प्रारंभ भी आध्यात्मिकता की है या नहीं की है।
और एहसास होता है, मैं आंखें बंद करता हूं अंधेरा आता है, उनको एहसास रहता है, वो रोते हैं। प्रार्थनाएं ऐसी आध्यात्मिकता की करते हैं, मेरे ध्यान में वृत्ति लगे, सत्संग में वृत्ति लगे, सेवा में मन जुड़े, मेरी साधना बढ़े, मेरा सेवा का भाव बढ़े, परोपकार बढ़े, मेरे मन की शांति बढ़े, ईर्ष्या कम हो, जलन भावना कम हो, सद्विचार बढ़े, रजा में राजी रहना मेरा स्वभाव बन जाए। आध्यात्मिक व्यक्ति ये कहेगा। और कुल मिला के हम लोग देखेंगे तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, सबको अच्छे लगते हैं, सबको अपने लगते हैं, वो किसी के लिए पराये नहीं और उनके लिए भी कोई पराया नहीं। जहां भी जाएंगे उनको अपनापन मिलेगा और वो अपनापन सबको देते हैं, और जहां से चले भी जाएंगे एक अच्छी याद छोड़ के जाते हैं। और ऐसे उदाहरण शास्त्रों में तो भरे पड़े हैं। या उनका प्रचार वो खुद नहीं करते, दुनिया करती है। हमारे शेगांव वाले महाराज गजानंद महाराज कभी गांव से निकले ही नहीं, लेकिन दुनिया को पता है शेगांव में बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। शिरडी वाले बाबा बाहर ही नहीं निकले, आज दुनिया शिरडी जाती है। बाबा शिवभजन जी महाराज भारत में ज्यादा गुजरात में, जहां तक मुझे नॉलेज है, गुजरात गए नहीं। आज आधे गुजरात के घर घर में बाबा शिवभजन साईं की प्रतिमा है। सतगुरु बाबा शिवभजन साहिब की जय। परसों में ट्रेन में आ रहा था, नंदुरबार के लोग चढ़े, अहमदाबाद से आ रहा था, अचानक मिले, कोई विधि विधान नहीं था, ऐसे अचानक मिले। एक बालक छोटा मस्ती कर रहा था, उसकी माँ ने कहा इसका नाम आपने अभी 4 महीने पहले शिवम रखा। मैंने कहा कैसे? 6 महीने पहले जून में। मैंने कहा कैसे? बोले नंदुरबार आप आए, मैंने आपको कहा पिछले साल आपसे इलायची मांगी थी, इलायची दी, बाबा शिवभजन साईं की कृपा से हुआ, मैंने नाम दूसरा रखा था, आपने कहा नहीं इसका नाम बाबा शिवभजन साईं की कृपा से हुआ है तो इसका नाम शिवम रखो, ये वही शिवम है। फिर दूसरी अम्मा एक बैठी थी साथ में, अचानक मिल गए। वो अम्मा कह रही है अपना पति उनके साथ था, बोले इनको गुस्सा बहुत था, बाबा शिवभजन साईं का दर्शन इनको हुआ, इनकी माता ने कहा कि ये गुस्सा बहुत करता है, अभी तो वृद्ध है बहुत, 70 साल का होगा। तो बाबा शिवभजन साईं ने नाम पूछा तो उन्होंने बताया मेरा नाम भीमन है। फिर बाबा शिवभजन साईं ने उनका नाम बदला। बोले तब से मेरा क्रोध भी शांत हुआ और धंधे में भी मेरी प्रगति हुई, मैं बहुत आगे बढ़ गया। फिर तीसरी बात बताई, अकोला तक मेरी रिजर्वेशन थी, अभी अकोला और अमरावती के बीच में दोपहर को 2 से 3 बजे, परसों की बात है, बताती जा रही अम्मा। नंदुरबार में किसी बच्चे को इतना बड़ा कोई सूजन हुई थी गर्दन में, आप आए थे, आपसे कहा गया था कि आप इस पर आशीर्वाद करो। आपने कहा इनको 2 उपाय बताए थे, भाई चंद्र राति वगो दान कराए सुबह रखो, हर महीने 7 महीने इसे इसके शरीर जितनी नई ड्रेस दान कराओ, और कुछ और उपाय बताए। इतना बड़ा था सूजन थी, डॉक्टर ने कहा था बड़ा ऑपरेशन होगा, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, उसकी पूरी गठान खत्म हो गई। फिर अम्मा बता रही थी कि एक और आप नंदुरबार आए, एक अम्मा को औलाद नहीं हो रही थी, संतान नहीं हो रही थी, आपने कहा 7 साहवा रविवार आश्रम पर अमरावती आओ, वो अम्मा आई, उसको बेटा हुआ है बाबा शिवभजन साईं की कृपा से। तो मैंने अपने, वो अम्मा बता रही है मुझे, मैंने अपने पतिदेव को कहा इतनों का दुख नंदुरबार वालों का बाबा शिवभजन साईं ने दुख दूर किया है, मनोकामनाएं पूर्ण करी है। जो आपको जो कमर में दर्द है, एक बार आप भी चल के तो देखो, आपका भी दर्द जरूर दूर होगा। 1 घंटा उन अम्मा, पौन घंटा एक अम्मा के साथ बैठा, वो नारगी खिलाती जा रही थी, पता नहीं क्या क्या बाबा शिवभजन साईं की बातें बताती जा रही थी। कुल मिला के निवेदन है, आध्यात्मिकता वाला व्यक्ति ही संतों पर, गुरुजनों पर विश्वास करेगा तो ज्यादा पाएगा भी वही, दुख दूर उनके होंगे। तो बाबा शिवभजन साईं कृपा करे, आज विश्व ध्यान आध्यात्मिक दिवस है।
हम सबकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़े, ध्यान बढ़े और मनुष्य जन्म सार्थक हो, अंत अच्छा हो, परलोक सवरे। दुनिया चलती पैरों पर मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर गुरु भरोसे चलता हूँ। ओ मेरा कुछ भी नहीं रे बाबा, गुरु भरोसे पलता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है बाबा, गुरु भरोसे पलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर मैं गुरु भरोसे चलता हूँ। दुनिया चलती पैरों पर गुरु भरोसे चलता हूँ। हाँ जी, दुनिया चलती पैरों पर गुरु भरोसे चलता हूँ। हाँ जी, दुनिया चलती पैरों पर गुरु भरोसे चलता हूँ। बोल सदगुरु बाबा शिव भजन सा। ओ मैं जशोदा राजा साईं कर मेर सदायूं, निमाणी यशोदा राजा साईं कर मेर सदायूं। निमाणी कयूं निमाणी, निमाणी निमाणी कयूं निमाणी। यशोदा राजा यशोदा राजा यशोदा राजा साईं कर मेर साईं कयूं निमाणी। यशोदा राजा साईं मेर सदाई पिया। कहीं आसरी दियों का सारा, तेरे आसरे का सारा, तेरे आसरे दियों का सारा, आसरे का सारा। आपन में असमझलूं सारा। मैं यशोदा राजा ओ मैं यशोदा राजा ओ मैं यशोदा राजा साईं कर मेर कयूं हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा, आँखों का कर खात्मा। बने धर्मात्मा,